बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मेहरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं एक बात की वजाहत करना चाहूँगी क्योंकि ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। इसमें बहुत सी बातें सामने आ रही हैं और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो अभी किसी भी वक्त जाकर नल भी हो सकती हैं कि ये इस तरह से नहीं, इस तरह से थी। लेकिन अभी तक जो भी मालूमात है बहुत ही मोहतात रहते हुए और बहुत से ज़राए से जानने के बाद और ये गुफ्त शनीद करने के बाद कि आया हम इस खबर को बता सकते हैं कि नहीं, फिर मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। ऐसे में मैंने गुज़िश्ता एक वीडियो की थी जिसमें मैंने आपके साथ ये शेयर किया था कि किस तरह से बहुत सी बच्चियां हैं, अच्छे घरानों की बच्चियां हैं, ये ट्रैप हुई या समझ लीजिए कि नादानी की उम्र की कुछ दोस्तियां होती हैं। उन दोस्तियों के ज़रिए वो मुख्तलिफ लोगों तक पहुँची और वहाँ पार्टीज़ में उनकी जब वीडियोज़ बनाई गई, उन वीडियोज़ को इस्तेमाल करके भी उनका इस्तेहसाल किया गया। यहाँ तक कि ये अच्छे अच्छे घरानों की लड़कियाँ जो हैं ये इन अमीरज़ादों के हाथों पिटती भी रहीं, इन अमीरज़ादों से नशे के लिए भी ज़लील होती रहीं। और बहुत कुछ ऐसा है जो अभी खुलेगा तो आपको समझ नहीं आएगी। लेकिन मैं समझती हूँ कि इस वक्त बजाय इसके कि इन लड़कियों को या इन लड़कों को इनके चेहरों को दिखाने के, इनके ख़ानदान को ज़लील करने के, हमें उस रैकेट को पकड़ना है। और इस रैकेट को पकड़ने का एक सिलसिला जब शुरू हुआ तो पहुँचा साजिद हसन साहब के घर तक और मुबैना तौर पर उनका बेटा जो है वो सामने आता है। मैं मुबैना का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि देखिए एक सहाफ़त की कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी हैं और हमारे कंधों पर जहाँ बोझ होता है वहाँ हम बहुत से मसाइल में फंसते भी हैं, तो हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। अब जो साहिर हसन साहब हैं उन्होंने जहां पुलिस की कस्टडी में तफ्तीश के दौरान, मुझे पुलिस के अंदर से ही ये खबर मिली है। मैं अब नाम लेते लेते मैं रुक जाती हूँ, कई दफ़ा निकलने लगता है नाम, फिर मुझे दोबारा वीडियो बनानी पड़ती है। लेकिन मसला ये है कि साहिर हसन साहब जो हैं पुलिस की कस्टडी में, उन्होंने बड़ी रवानी के साथ बहुत सी चीज़ें बताई हैं। लेकिन उसके बाद वो जब मीडिया के सामने आते हैं तो कहते हैं ना मैंने अरमगान से कुछ लिया, ना मैंने मुस्तफ़ा से कुछ लिया। मुस्तफ़ा मेरा दोस्त था, 2022 के बाद हमारी दोस्ती बहुत ज़्यादा हो गई थी। लेकिन जो अरमगान है उससे मेरी दोस्ती नहीं थी और मैं उन दोनों से ना कुछ लेता था ना कुछ उनको देता था। ये वो मीडिया के सामने कहते हैं। लेकिन अब कुछ बातें जो है वो सामने आई हैं, वो आप सुनेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। इस वीडियो में बहुत कुछ है, इसलिए ज़रा मैं जल्दी से बात को शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो आज का दिन बहुत ही तकलीफ दे था मुस्तफ़ा के घर वालों के लिए। आज नमाज जनाजा अदा किया गया मुस्तफ़ा का और रिकत आमेज़ मनाजिर थे। इलाके के लोग, DHA के लोग, MQM के कुछ रहनुमाओं को भी मैंने वहाँ पर देखा। तो बहुत से लोग वहाँ पर शामिल थे उस जनाजे में और वहाँ पर वो ये कहते हुए भी सुनाई दिए कि पुलिस अगर दरख्शां थाने की थोड़ी सी एक्टिवली करती, रात को जब वालदा बार बार आके कंप्लेन कर रही थी, तो शायद किसी तरह इस वाक़े को होने से रोका जा सकता था। जिस तरह से ये काली गाड़ी मुख्तलिफ़ चौकियों से गुजरती हुई वहाँ पहुँच जाती है, तो वहाँ अगर इसे कि रास्ते में रोक लिया जाता, अगर पुलिस अपनी ज़िम्मेदारी अदा करती, तो फिर ये वाक़या जो है, ये सानिया जो है ये पेश ना आता। ये सब कुछ भी था। वहाँ पे फैसल ईदी साहब जो है उन्होंने आज दोबारा से बताया कि ये जब बॉडी हमें रिसीव हुई थी, वो जो हम बात करते हैं ना कि हाथ पाँव टांगे नहीं थी, सर नहीं था, तो उसकी वजह ये कि बॉडी इतनी बुरी तरह से झुलस गई थी, जल गई थी। अब मुझे वो बात जो है वो क्लियर हुई है कि कुछ चीज़ें ही मिल पाई थी जिस्म की, जिस्म का एक टुकड़ा। उन्होंने कहा कि इंसानी जिस्म का झुलसा हुआ एक हिस्सा हमें मिला था और उसी हिस्से से ये DNA ली गया है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि हम उस वक्त बॉडी को गुस्ल तक नहीं दे सके थे कि उसकी हालत इतनी ख़राब थी जलने की वजह से कि उसको गुस्ल दिया नहीं जा सकता था। तो ये वजह उन्होंने बताई। एनीवे, मैंने कहा साथ साथ पिछली बातें भी जो है वो क्लियर होती जाए, क्योंकि मुझे भी हमेशा से ये था जहन में कि सर कहाँ गया, पाँव कहाँ गए। तो वो ये कि जल गया, राख बन गया और राख में से सिर्फ जिस्म का एक हिस्सा मिला। ये शायद कुदरत को मंजूर था कि मुस्तफ़ा का कत्ल और मुस्तफ़ा का कातिल जो है वो पहचाना जाए, इसलिए जिस्म का एक हिस्सा मिला और उसी हिस्से से DNA के सैंपल लिए गए और वही हिस्सा जाकर उसकी वालदा से मैच हुआ और यूँ मुस्तफ़ा के कत्ल का राज जो है वो खुलना था और वो राज जो है वो बेनकाब हुआ। अच्छा, अब उसके बाद कोई 26 के करीब अफराद अभी तक पकड़े जा चुके हैं। मैं आपको कल से बता रही हूँ, परसों से बल्कि, कि बहुत से लोग पकड़े जा रहे हैं। साहिर हसन साहब, उनके साथ और बहुत से लोग। उसके बाद लड़कियों को पकड़ा नहीं जा रहा, लड़कियों से पूछा जा रहा है, सवाल किया जा रहा है। लड़कियां बहुत परेशान हैं, उनके घर वाले परेशान हैं। मैं आपको बताऊं कि MQM, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और कुछ और पार्टीज़ के कुछ लोग हैं, उनके बच्चे और उनके वालिदैन परेशान हैं। यकीन माने, मेरी एक बात हुई किसी से, उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि मैंने पूछा कि मैंने सुना है कि उनके साहबजादे का नाम आया, तो उन्होंने कहा कि वो बहुत परेशान है, वो बहुत परेशान है। वालिदैन सोच भी नहीं सक रहे होते कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं उनकी नाक के नीचे। मैंने तो साजिद हसन साहब को देखा अपने बेटे के साथ खड़े हैं कोर्ट के उधर, ठीक है, अपने बेटे के लिए फ़ाइट करेंगे, हर कोई करता है, बच्चा गलत हो सही हो,
माँ बाप की फितरत में है कि वो उसका साथ देते हैं, और वो परेशान लग रहे हैं, वो लोगों से गुफ्तगू करते दिखाई दे रहे हैं, परेशान दिखाई दे रहे हैं इधर-उधर जाते हुए, तो माँ बाप जो हैं वो परेशान होते हैं। और यकीन मानिए, मैं कहती हूँ कि बहुत सी जगहों पर माँ बाप जो है बेबस भी हो जाते हैं, एक औलाद एक उस उम्र को पहुँचती है। अब जिस तरह अरमगान ने कुछ चीज़ें जो है निशानदेही की, अब दरअसल ये साहिर हसन पकड़ा कैसे गया, इसने बताया क्या है, और कुछ ऐसी चीज़ें जो अभी आप तक नहीं पहुँची, तो ज़रा आप सुनते जाइएगा। साहिर हसन ने बहुत सी चीज़ें डिस्क्लोज़ की है। अब ये अरमगान ने बेसिकली साहिर हसन का नाम लिया कि वो इससे भी वीड वगैरह लेता रहा है। अब ये साहिर हसन जो है, इसे आज एंटी नारकोटिक्स फोर्स एंटी माज़रत के साथ इसे आज अदालत में पेश किया गया था, और मुनशियात स्मगल करवाने के हवाले से इसके ऊपर जो केस था, उस मद में इसे जब अदालत एंटी नारकोटिक्स कोर्ट में पेश किया गया था। कभी कभी जहन से कुछ वर्ड स्लिप हो जाते हैं, तो वहाँ पर इसे बाकायदा तौर पे इसके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किया गया। कहा गया कि इसे यहाँ पर भेजा जाए, क्योंकि ये शख्स जो है, इसके ऊपर 2019 में मनशियात के केसेस थे, और उस वक्त इस पर 2 मुकदमात थे स्मगलिंग करने के। कनाडा से इसने मैरी जोआना नामी एक खातून थी, उससे मनशियात इसे स्मगल करवाई थी। तो ये केसेस जो है इस शख्स के ऊपर पहले थे। इसने 2016-17 के बाद 19 में गालिबन इसने ये काम छोड़ा, और ये आ गया ये उन स्कीम्स की तरफ जहाँ इंटरनेशनली ये लोगों को स्कैम कर रहा था। मुबैना तौर पर ये बातें सामने आ रही है। अब होता क्या है जनाब, कि जब इसने लेना छोड़ दिया तो फिर ये और लड़कों से लेता था, जिनमें से एक साहिर भी था। अब साहिर कहता है कि मैं इसको नहीं जानता था। अब साहिर ने जो पुलिस को पहले बताया, मैं पहले उस बयान की तरफ आती हूँ। साहिर जो है, उसके बारे में पहले तो ये आपको बताऊं कि ये इसने इस बात का इकरार किया कि 2 से ढाई साल से वो ये चीज़ें जो है ये फ़रोख्त कर रहा है। और ये एक्सप्रेस न्यूज़ की रिपोर्ट है, साजिद रऊफ़, उन्होंने बाकायदा ये चीज़ें बताई हैं कि उनको मालूम है, और उन्हें ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से ये बात मालूम हुई है कि उसने ये कहा है कि 2 से ढाई साल से ये इसे फ़रोख्त कर रहा था। ये जो तमाम तर वीड है, ये और भारी मतलब बहुत बड़ी टाइप की ये मैं अब इसको क्या कहूँ, ये ड्रग्स हैं जो कि कोलंबिया से कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया से ये पाकिस्तान आती थी। अब इसका ज़रा रूट चेक करते जाइएगा, क्योंकि इंटरनेशनल कार्टेल इसके अंदर इन्वॉल्व नज़र आ रहा है। अभी कोलंबिया से कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया से ये पाकिस्तान आती थी। अब ये पाकिस्तान कैसे आती थी, अब इस पे काम हो रहा है। बाय एयर भी आती थी, बाय सी भी आती थी, और उसके बाद बाय रोड भी आती थी। अब इसके रास्तों को ये अब एएनएफ का काम है, वो इसको फाइंड आउट करे। और उसके बाद ये एक कोरियर कंपनी थी, एक कोरियर नहीं बल्कि 2 कोरियर कंपनीज़ हैं, जिनसे ये पहले लाहौर और इस्लामाबाद पहुंचती थी, और फिर लाहौर और इस्लामाबाद में 2 भाई हैं। ये 2 भाई जो है, इनमें से एक भाई के साथ राबिते में था साहिर हसन, और फिर वहाँ से ये इनके पास कराची आती थी। अब जब इनके घर से ये रेड बाकायदा हुई, तो इनकी अलमारी से तकरीबन बताया जा रहा है 557 ग्राम जो है इनके घर से मिली है, और 1 ग्राम की कीमत तकरीबन 12,000 यानी तकरीबन 83 लाख मालियत की ये ड्रग थी जो इनके घर से मिली है। और इतनी अमाउंट में जो ड्रग किसी के घर से अगर मिलती है, तो वो कभी भी ख़रीदो फ़रोख्त वो कभी भी इस्तेमाल के लिए नहीं होती, वो ख़रीदो फ़रोख्त के लिए होती है। और साहिर हसन जो है, ये बहुत से लोगों को ये इस तरह की मुनशियात मुबैना तौर पर फ़राहम कर रहा था। और साहिर हसन के पास पहले अरमगान आता था। अरमगान जब ये काम करता था ख़रीदो फ़रोख्त का भी, तो इसके पास भी आता था, इससे लेता भी था। उसके बाद जब इसने ये काम छोड़ दिया, तो अरमगान के ज़रिए साहिर हसन कहता है कि वो मुस्तफ़ा से मिला। अरमगान वो कहता है कि मेरा कभी दोस्त नहीं था, लेकिन मुस्तफ़ा से मेरी दोस्ती हो गई, और 2022 में तो दोस्ती बहुत ही ज़्यादा हो गई। वो मेरे पास आता था, लेकर जाता था, और एक वक्त ऐसा भी था कि जब मुझे किसी जगह से भी ये मनशियात मिलनी बंद हो गई थी, तो मुस्तफ़ा मुझे आकर देता था। ये कहना है साहिर हसन का। अच्छा, साहिर हसन ने ये भी कहा कि ये जो एक टाइम पे वो उसको प्रोवाइड करता था। अब उसने बताया कि जिस दिन अब ये सुनने में आ रहा है कि मुस्तफ़ा का कत्ल हुआ है, उससे 2 दिन पहले, यानी कि गालिबन 4 जनवरी को ये मेरे पास आया था, और ये मेरे से वीट लेकर गया था, और उधार पर लेकर गया था। उसके बाद ये मेरे पास वापस नहीं आया। उसके बाद वो कहता है कि 15 जनवरी को मेरे पास अरमगान और शिराज आए थे। अब अरमगान शिराज के लिए पहले मुस्तफ़ा खुद लेकर जाता था, लेकिन इस दफ़ा चूँकि वो ज़ाहिर सी बात है मार चुके थे, अब वो खुद इसके पास आए, और उस दिन आके उन्होंने इनके घर के बाहर बदतमीज़ी भी की। ये सो रहा था, इसकी बेगम से कहा उसको उठाओ, फिर उसने उठाया, और जल्दी करो, हमें देर हो रही है, और बड़े परेशान दिखाई दे रहे थे, और जैसे नशे की कमी हुई होती है, कांप रहे थे इनके हाथ। उसके बाद इसका जो है बेटा साहिर हसन आता है, और साहिर हसन आकर इनको ये चीज़ें देता है, और ये साहिर हसन से पूछते हैं कि तुम्हारी बीवी को क्या इस बारे में पता है, तो वो कहते हैं कि इसने कहा कि हाँ, मेरी बीवी को पता है, 1 माह पहले साहिर हसन की शादी हुई है। ये वो बातें हैं जो मुख्तलिफ ज़राए से हम तक पहुँच रही हैं। अच्छा, उसके बाद जनाब ये जो ड्रग है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि इंतहाई महंगी किस्म की ड्रग है, जिसको जंगल बॉय और एलियन लैब के नाम से भी जाना जाता है। और
यहाँ पर अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि ये मेरे पास जब 15 जनवरी को आया था, इसने 1 आउंस मुझसे खरीदी जिसकी मालियत तकरीबन 3 लाख थी। उसके बाद अभी गिरफ्तारी से 2 दिन पहले भी ये इसके पास आया था और उस वक्त भी इसने इससे वीड जो है वो ख़रीदी थी। और ये तमाम तर मामला जो है इनके दरमियान चल रहे थे। सिर्फ यही नहीं बल्कि बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनको कि ये प्रोवाइड करता था और अब इसके ज़रिए से मज़ीद लोगों तक पहुँचा जा रहा है। बेसिकली इस वक्त ANF का फोकस है ख़रीदारों से ज़्यादा सेलर्स को पकड़ना। ये भी मैं आपको बताती चलूँ, ख़रीदारों में तो बहुत बड़े बड़े नाम आ रहे हैं, इवन कुछ मिनिस्टर्स के भी नाम आएंगे, मुझे ऐसे सुनने में आ रहा है। लेकिन इस वक्त जो ज़्यादा फोकस है वो सेलर्स के ऊपर है जो बाहर से मंगा रहे हैं और आगे इस चीज़ को फॉरवर्ड कर रहे हैं। महंगी तरीन ये जो मनशियात है जिसको बहुत तेज़ी के साथ लोगों को दिया जा रहा है, लोगों के खूनों में ये सरायत कर रही है, लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं और बच्चे जो है वो तबाह हो रहे हैं। लड़कियों की तस्वीर और वीडियोज़ और इवन इन मर्दों की तस्वीर, लड़कों की तस्वीर, वीडियोज़ जो है वो बनाई गई बाकायदा तौर पे सिर्फ इस मकसद के लिए कि कल को कभी अगर इनके कॉलर्स तक किसी का हाथ पहुंचा तो फिर शायद इन तस्वीर और वीडियोज़ को इस्तेमाल किया जाएगा। जिनमें से कुछ वीडियोज़ रिलीज़ हुई हैं और वो वीडियोज़ मुझ तक भी पहुंची हैं बड़ी माज़रत के साथ। कुछ वीडियोज़ इंतहाई नाकाबिले बयान हैं। मैं फिर दरख्वास्त करूँगी खुदा के लिए आप तक अगर पहुँचती इन वीडियोज़ को सर्कुलेट मत कीजिए, डिलीट कर दें, इंस्टेंटली डिलीट कर दें। और ये चीज़ें जो है ये बहुत गलत हो रही हैं। ये कौन किसने ये सब बनाई थी वीडियोज़, किस मकसद के लिए बनाई थी, इनके फ़ोन्स जो हैं बाकायदा तौर पर हैक किए गए हैं। आप यकीन कीजिए कि मुस्तफ़ा का फ़ोन हैक किया गया है। चलिए मैं आपको मुख्तसर सा बता दूँ, मुस्तफ़ा का फ़ोन हैक किया गया है। मुस्तफ़ा के फ़ोन से मटेरियल जो है अब इस वक्त मार्केट में सर्कुलेट कर रहा है और इसके अलावा कुछ बड़े बड़े लोग हैं, कुछ लड़कियां हैं, ख़ानदानों की इज़्ज़तें मलियामेट हो रही हैं। बच्चे बच्चियों की गलतियों की वजह से माँ बाप जो हैं वो लोगों को मुँह दिखाने से अब डर रहे हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिए, अपने बच्चों को तरबियत दें, उन्हें बताएं, प्रोज़ एंड कॉन्स बताएं, क्या कुछ हो सकता है, एक्सट्रीम्स क्या है इनके, ताकि वो अपने आप को इस दलदल में गिरने से बचा सकें। उनके बच्चों के दोस्तों पर नज़र रखिए, उनके माँ बाप से मिलिए, राबिता रखिए। और रात को मैं कोशिश करूँगी, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सक्लूसिव एक गुफ्तगू है मेरी हुई है अमगान की फ़ैमिली से, उनकी वेरी क्लोज़ फैमिली मेम्बर से, और उन्होंने कुछ चीज़ें बहुत एक्सक्लूसिवली मेरे साथ डिस्कस की हैं। वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।